हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ हिस रेस का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। अब ऐसे ही 4 साल बीत चुके थे। आज वांगजी के ग्रेजुएशन का दिन था और वो अपने पेरेंट्स के साथ फ़ोटो क्लिक कर रहा था। इन 4 सालों में उन दोनों ने बहुत सी परेशानियां सहन करी। उनके बीच जेलिसी थी, झगड़े थे, किसेस थे और बहुत सारा प्यार था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उन दोनों के बारे में उनके पेरेंट्स को पता नहीं चला। हालांकि कई बार वो दोनों इतने लापरवाह हो जाते थे कि वो ऑलमोस्ट पकड़ में आ जाते। वो आज रात अपने पेरेंट्स को बताना चाहते थे। वो दोनों ही घबराए हुए थे, लेकिन उन्हें जल्द से जल्द अब अपने पेरेंट्स को बताना था। वांगजी की मॉम विहिंग को इशारा करते हुए कहती है कि उनके साथ फ़ोटो क्लिक करें। जैसे ही विहिंग उनके पास गया, वांगजी की मॉम विहिंग का हाथ पकड़कर कहती हैं, हमेशा वांगजी के साथ रहने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। विहिंग उनसे मुस्कुराते हुए कहता है, चिंता मत करिए आंटी, मैं हमेशा वांगजी के साथ रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। विहिंग बस उम्मीद कर रहा था कि उसका मतलब आंटी समझ जाएं। कुछ टाइम बाद वो लोग घर के लिए निकल गए थे। वांगजी वहाँ से अपने घर नहीं जाता, बल्कि विहिंग के साथ उसके घर आ जाता है। रूम में पहुँचने के बाद विहिंग ने अपना बैग नीचे रखा और अलमारी को खोला। अब वो वांगजी से कहता है, तुम यहाँ क्यों आए? अपने घर क्यों नहीं गए? वांगजी बेड में लेटा हुआ था। अब वो कहता है, क्योंकि मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना था और मैं जानता हूँ कि वो पाउटिंग कर रहा था। विहिंग हंसता है, ये सोचकर कि वांगजी फिर से क्यूट एक्टिंग कर रहा है। तभी विहिंग को बेड की आवाज़ सुनाई दी। उसे महसूस हो रहा था कि वांगजी बेड से उठ गया है। तभी वांगजी ने पीछे से उसे हग कर लिया। विहिंग उसकी ओर देखकर मुस्कुराता है। अब विहिंग उससे पूछता है, क्या हुआ? तुम परेशान लग रहे हो? वांगजी अपनी चिन को विहिंग के कंधे में रखकर कहता है, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम्हें लगता है कि मॉम डैड को बताने के बाद भी सब ठीक होगा? विहिंग कहता है, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं हमेशा तैयार हूँ। और याद रखना, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। इतना कहकर उसने वांगजी के चीक्स में किस किया। वांगजी ने एक गहरी सांस ली। अब वो कहता है, आई होप कि सब ठीक हो। जिसे देखकर विहिंग भी नर्वस हो रहा था। विहिंग का दिल भी तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वो वांगजी को नहीं बताना चाहता था कि वो भी डरा हुआ है। विहिंग उसके बालों को रफल करते हुए कहता है, डोंट बी सैड डीडी, सब ठीक होगा, मैं हूं ना। इतना कह के उसने फोर्स स्माइल करी। वांगजी ने धीरे से नोट किया और फिर से विहिंग के बेड में लेट गया। विहिंग नहाने के लिए चला गया था। जब वो बात लेके बाहर आया तो उसने देखा वांगजी सीलिंग की ओर देखकर कुछ सोच रहा था। विहिंग भी जाकर उसके बगल में लेट गया। क्या तुम अभी भी उस बारे में सोच रहे हो? विहिंग अपनी चिन को वांगजी की चेस्ट में टिका कर पूछता है। लेकिन वांगजी ने फिर से गहरी सांस ली। विहिंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो वांगजी की नर्वसनेस को कैसे दूर करे। इसलिए वो कहता है, अगर सब ठीक रहा तो मैं सोच रहा हूँ कि हम दोनों अपना एक अलग अपार्टमेंट लें। ना कहकर विहिंग वांगजी की नेक को लिंक करता है, जिससे वांगजी के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। इससे पहले कि वांगजी विहिंग को अपने क्लोज कर पाता, विहिंग उससे दूर हट गया। अब विहिंग स्मिक करते हुए कहता है, तो तुम क्या सोच रहे हो? वांगजी एक पल के लिए विहिंग की ओर देखता है। फिर उसे समझ आया कि विहिंग का क्या मतलब था, जिससे उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। ये कहकर वांगजी विहिंग को अपनी ओर खींचता है और उन दोनों के फोरहेड को मिला देता है। जैसे ही वो दोनों किस करने वाले थे, तभी बाहर से नॉक होता है। विहिंग की मॉम उन्हें आवाज़ देते हुए कहती है, विहिंग, वांगजी, चलो। वांगजी की मॉम का कॉल आया है, उन्होंने डिनर रेडी कर लिया है।
वो दोनों एक दूसरे को देखकर गल्प करते हैं क्योंकि डिनर के बाद उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताने का सोचा था। अब कुछ देर बाद वो लोग डाइनिंग टेबल में थे। हमेशा की तरह दोनों आंटीज आपस में बातें कर रही थी और दोनों अंकल अपने बिजनेस के बारे में बातें कर रहे थे। वांगजी ने टेबल से नीचे विहिंग का हाथ पकड़ा हुआ था। वो दोनों ही डरे हुए थे। उन दोनों के दिल ही तेजी से धड़क रहे थे। विहिंग खुद को काम करने के लिए गहरी सांसें ले रहा था और छोड़ रहा था। अब विहिंग वांगजी की ओर देखता है और वांगजी नोट करता है। अब विहिंग कहता है, मॉम, डैड, अंकल, आंटी, मुझे आपसे कुछ कहना है। वांगजी और मैं डेटिंग कर रहे हैं। विहिंग की आवाज़ कांप रही थी। इतना कहकर विहिंग ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो उन लोगों के वायलेंट रिएक्शन का इंतज़ार करने लगा, लेकिन काफ़ी देर तक साइलेंस होने के बाद विहिंग अपनी आंखें खोलता है। वो सभी हैरान थे। कब से? वांगजी की मॉम ने अचानक से पूछा। पिछले 4 सालों से मॉम, वांगजी ने आंसर किया। अब वांगजी अपनी जगह पर खड़ा होता है और विहिंग की मॉम और डैड के सामने बोल करता है। अब वो विहिंग के पेरेंट्स से कहता है, अंकल, आंटी, मुझे परमिशन दें कि मैं हमेशा विहिंग के साथ रहूं और उनका ख्याल रख सकूं। तब विहिंग की मॉम कहती हैं, तुम उठ सकते हो बेटा। इतना कहकर विहिंग की मॉम मुस्कुराई। वांगजी उनकी ओर देखता है अपनी सरप्राइज आंखों से। अब वांगजी की मॉम हंस के कहती हैं, तो अब मुझे पता चला कि वांगजी किसी भी लड़की को घर लेकर क्यों नहीं आता। अब वो अपना फ़ोन निकालती हैं और वांगजी और विहिंग की एक फ़ोटो क्लिक करती हैं। अब वो मुस्कुराते हुए कहती हैं, मैं अपने ऑफिस में अपने कलीग्स को इस बारे में बताऊंगी। ये सुनते ही विहिंग के गाल फिर से गर्म हो गए थे। क्या आप हमसे नाराज़ या आपको डिस्कस्ड फील नहीं हो रहा? वांगजी ने अपनी मॉम से पूछा। उसकी मॉम गीगल करते हुए कहती है, हम मॉडर्न वर्ल्ड में जी रहे हैं बेटा। मैं खुश हूँ कि तुम उसके साथ हो जो तुम्हें खुशी देता है। प्लस मुझे पता भी है कि तुम अपने विहिंगा को पसंद करते हो। अब विहिंग के डैड कहते हैं, तो वांगजी, हमारे विहिंग का ख्याल रखना और तुम भी विहिंग वांगजी का ख्याल रखना। वो उन दोनों को ब्लेसिंग्स देते हैं। वांगजी और विहिंग बहुत खुश थे। अभी तक जो उनके दिल डर के मारे धड़क रहे थे, वो अब नॉर्मल हो चुके थे। वो दोनों बहुत खुश थे कि उन्हें इतनी अच्छी फैमिली मिली है। अब सभी खाने लगे और विहिंग और वांगजी भी अपनी सीट में बैठ गए। डिनर हो जाने के बाद वांगजी की मॉम विहिंग को वहीं रुकने को कहती हैं। अभी वांगजी और विहिंग वांगजी के रूम में थे। वो दोनों अभी बेड में थे। वांगजी की चेस्ट में विहिंग का सर था और विहिंग की कमर में वांगजी ने अपने हाथों को रैप करा हुआ था। अब विहिंग कहता है, तो तुम कब से हमारे लिए नया अपार्टमेंट ढूंढना शुरू करोगे? इतना कहकर विहिंग ने वांगजी की ओर देखा। वांगजी विहिंग के माथे को किस करके कहता है, जब भी आप फ्री होंगे हम अपार्टमेंट देखने चलेंगे। अब विहिंग कहता है, मुझे तुम्हारे साथ अकेले रहना है, जितनी जल्दी हो सके। अब वांगजी विहिंग के पूरे चेहरे पर किस करता है और उसके कानों में अपनी हस्की वॉइस से कहता है, चलिए हमारा फर्स्ट टाइम यहाँ करते हैं। वांगजी का फेस विहिंग की नेक में था और वो उसे वहाँ पे लिंक कर रहा था एंड बाइट कर रहा था। विहिंग डर रहा था क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम था। वो चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, यहाँ नहीं। वो वांगजी को धक्का देकर कहता है, यहाँ नहीं, यहाँ तुम्हारी मॉम हमें सुन लेंगी। वांगजी ने फिर से विहिंग को अपनी ओर खींचा और कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे मुंह को बंद कर दूंगा। इतना कहकर वो फिर से विहिंग को उसके नेक में किस करता है। विहिंग ने एक अजीब सी आवाज़ निकाली जो उसे भी नहीं पता कि क्यों आई। ये देखकर वांगजी स्मित करता है और कहता है, देखो ना विहिंगा, आप तो अभी से ही मौन करने लगे। अभी तो मैंने सिर्फ आपके नेक पर किस किया है। इतना कहकर वांगजी विहिंग की पूरी बॉडी को देखने लगा, या ये कहो उसे आंखों से ही खाने लगा।
अब वो कहता है आपको जितनी ज़ोर से मौन करना है आप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी मौनिंग को बंद करने में मैं आपकी मदद करूँगा। इतना कहकर वांगजी विहिंग की बॉडी को बाइट करने लगा, सक करने लगा एंड किस करने लगा। विहिंग ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि उसे लग रहा था जैसे उसकी बॉडी जल रही हो। ये रात उन दोनों के लिए बहुत लंबी थी, क्योंकि प्लेजर और लस्ट ने उन दोनों पर काबू कर लिया था। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का पार्ट पसंद आया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हैप्पी रहिए। बाय बाय।